पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही खुशी की बात है, जन्माष्टमी महोत्सव परसों आ रहा है और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गोपेश्वर प्रभु ने और आप सबने मिलकर ये कृष्ण कथा महोत्सव का आयोजन किया है। वास्तव में जन्माष्टमी मनाने का एकमात्र यही तरीका है कि हम श्रवण कीर्तन में अपनी रुचि बढ़ा दें। भगवान यहाँ प्रकट होते हैं अपनी कथाओं को स्थापित करने के लिए। कुंती महारानी बताती हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अनहादि करिष्यन्ति केचन। कि संसार में इस भौतिक जगत में हम क्लेशों से जूझ रहे हैं। क्यों? अविद्या काम कर्म भी, अज्ञानता है। हर कोई अपने आप को एक शरीर समझता है, उसके कारण उल्टी सीधी इच्छाएं हैं, फिर हम गलत कार्य करते हैं, फिर उसका फल भोगते हैं। तो इन सब से हमें छुटकारा देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अपनी सुंदर लीलाएं करते हैं। उसका हम श्रवण स्मरण और कीर्तन इत्यादि जब करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए इस मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए है भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। तो आप बोलोगे तो कुछ आपने ज्यादा ही कह दिया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये थोड़ी होगा श्रवण कीर्तन करना। हमें अपने परिवार को पालना है, काम धंधा करना है, पैसा कमाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो पैसा कमाना हुआ, सबसे महत्वपूर्ण खाना खाना होगा, शरीर को आराम देना होगा, शरीर को स्वस्थ रखना होगा। जान है तो जहान है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है? ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, काम धंधा ठीक चल रहा है, शरीर स्वस्थ है, फिर कर लेंगे श्रवण कीर्तन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य श्रवण कीर्तन है, ये कुछ अतिशयोक्ति लग रही है, कुछ ज्यादा ही बोल गए आप। नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। इस बात को हमने समझना है। हमारे भोजन में कुछ कमी हो जाए, निद्रा में कमी हो जाए, कुछ सुविधाओं में कमी हो जाए, हमें शरीर को कोई कष्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक शरीर का नुकसान होगा। लेकिन अगर हमने अपनी आत्मा को खुराक नहीं दी, भगवान के बारे में श्रवण नहीं किया सही ढंग से, तुम्हारे कितने ही जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और यही चलता आ रहा है। अब भाई हम सौभाग्यशाली हैं, अप्रमाणिक गुरु परंपरा से हम जुड़े हैं। इससे पहले प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ने से पहले हम जानते ही नहीं थे कृष्ण कौन है। अगर कृष्ण भी भगवान है, हाँ बहुत से भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, ठीक है, हो सकते हैं भगवान। नहीं, प्रभुपाद ने बताया कृष्ण ही भगवान है। बहुत बड़ा अपने आप में चेंज था, कृष्ण ही भगवान है। अच्छा, भगवान क्यों अवतरित होते हैं, भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध है, ये सारी बातें हमें प्रभुपाद जी की शरण में आने के बाद ही मालूम चली। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि चाहे हम जिस मर्जी आश्रम में हो, बहुत ही जगत की जोन सी मर्जी परिस्थिति में हो, हमारा नित्य श्रवण चलते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है। धर्म सृष्टि था पुंसो विश्वक सेन कथा सुया नाथ पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हर परिस्थिति में अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए हमें कि हम नित्य कृष्ण के विषय में श्रवण कर सकें। श्रवण करते रहेंगे भगवान की कथाओं का, तो हमारा हर पूरा जीवन संतुलित रहेगा। हम जीवन के लक्ष्य पे केंद्रित रहेंगे, हम कृष्ण को भूलेंगे नहीं। इसीलिए अति आवश्यक है, अति अति आवश्यक है। जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, हमें अपने हृदय को छान के देखना चाहिए। क्या मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा? कृष्ण मुख्य रूप से अवतरित हुए थे हमें अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। पिछली जन्माष्टमी और इस जन्माष्टमी में कितना अंतर आया? क्या मेरा आकर्षण बढ़ा? क्या मेरे भौतिक आकर्षण कम हुए? अगर उत्तर सही नहीं मिल रहा तो मैं और गंभीर हो जाना चाहिए, खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपके आने के प्रयोजन को समझ सकूं, गंभीरता से हृदय से इसको स्वीकार कर सकूं और आपके प्रति में अपना आकर्षण बढ़ा सकूं, उसके लिए मैं मेहनत करूं। आप मुझे फिर कृपा कीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका है भगवान के बारे में सुनना। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया, कृष्ण और बलराम कैसे मथुरा में आ रहे हैं, ये शुरू होते हैं भागवतम के 41वें अध्याय से। और कैसे कंस का वध हुआ, देखते हैं एक सवा घंटे हम कितना कवर कर पाते हैं।
तो अक्रूर जी को कंस ने बुलाया था। नारद मुनि ने आके कंस को बताया कि भैया मूर्ख व्यक्ति, तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो और वसुदेव भी आराम कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है वसुदेव का 8वां बेटा जो कृष्ण है वो नंद का बेटा नहीं, वसुदेव का बेटा है। और जिस बेटी का तुम सोच रहे थे कि देवकी की पुत्री का तुमने वध करने का प्रयास किया, नहीं, वो देवकी की पुत्री नहीं, वो थी यशोदा की पुत्री। और बलराम भी देवकी का ही पुत्र था, वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। इतनी बड़े बड़े विस्फोट किए नारद मुनि ने, कंस एकदम घबरा गया। क्या करना चाहिए? बोले किसी भी ढंग से कृष्ण बलराम को यहाँ पे बुलाओ। अपने अस्त्रों को तुमने भेज दिया ब्रज में, कोई वापस नहीं आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते। अब तुम पूरा स्ट्रेटजी बदलो, होम पिच पे खेलो, होम ग्राउंड पे खेलोगे तुम्हें फायदा रहेगा। किसी बहाने से इतने अच्छे तरीके से कृष्ण बलराम को बुलाओ कि उनको संशय भी ना हो। सारे ब्रजवासियों को बुलाओ, एक बहुत बड़ा धनु यज्ञ करो, मल्ल युद्ध करो, और फिर कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाकर सब कुछ आपके पास है, बड़ी आसानी से उनका वध कर सकते हो। कंस ने कहा ब्रिलियंट आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया, धन्यवाद नारद मुनि। कंस ने फिर भी क्या किया, केशी को भेज दिया, चल भैया तू भी चला जा, स्वाहा हो जा, मार के आ जाएगा तो बहुत सी बात है, कोई बात नहीं। प्लान ए था कंस का, केशी को भेज के कृष्ण बलराम की हत्या कराए। तो द्वादशी के दिन सुबह सुबह केशी गया और कृष्ण ने बड़ी आसानी से उसको मार दिया। और फिर उसके बाद कंस ने पूरा मीटिंग बुलाया, एकादशी के दिन ही मुष्टिक चानूर सबको बुलाया। बोले ऐसी इमरजेंसी है, मेरी जान खतरे में है, जिसने मेरी हत्या करनी थी वो नंद का बेटा कृष्ण है। नारद मुनि जी ने बताया है, तो क्या किया जाए? तो पूरा बताया, इस प्रकार से हम मलयुद्ध करेंगे धनु यज्ञ करके। बोले ठीक है। तो फिर अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी को सारी प्लानिंग बताई गई। उनको नया रथ दिया गया, जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी हृदय से बहुत प्रसन्न हुए। ऊपर से उन्होंने कंस को बोला जैसी आपकी आ गया, और वो चल पड़े मथुरा से वृंदावन की ओर। द्वादशी के दिन पूरी रात वो जागे रहे इसी एक्सटेसी में, मैं कृष्ण बलराम को लेकर आऊंगा, मेरा मनोरथ पूरा हो रहा है। इतने वर्षों से मैंने इस क्रूर कंस की इसीलिए सेवा की कि मुझे एक दिन मौका मिलेगा, मैं कृष्ण बलराम के दर्शन कर पाऊंगा। और वो निकल जाते द्वादशी में, बिना व्रत का पालन किए पूरी रात जागे रहे, और द्वादशी की शाम के लगभग पहुंचते हैं वृंदावन में। कृष्ण बलराम वो नंद महाराज को बताते हैं कि आपको कंस ने बुलाया है। त्रयोदशी की सुबह वो कृष्ण बलराम को लेकर अपने रथ से निकल पड़ते हैं। सारे ग्वाल बाल भी कंस के धनुर्यज्ञ में घी, मक्खन, दूध, दही सब लेकर बैलगाड़ियों में चल पड़ते हैं, और त्रयोदशी की दोपहर तो पहुंच जाते हैं वो मथुरा। तो वहां से अब त्रयोदशी के दिन क्या घटनाएं होती हैं, और चतुर्दशी के दिन कंस का वध हो जाता है। इन 2 दिनों में सब कुछ हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान निकलते हैं अक्रूर जी को लेकर, तो रास्ते में अक्रूर घाट आता है, आप सबने देखा होगा। तो वहां पे कृष्ण बलराम पहले स्नान करते हैं, फिर अक्रूर जी आके स्नान करते हैं। जब अक्रूर जी स्नान करते हैं तो देखते हैं कि उनको कृष्ण बलराम के दर्शन यमुना जी में होते हैं। बड़े हैरान होते हैं। वापिस रथ पे आते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हैं। फिर वापिस यमुना जी में जाते हैं, बोले कृष्ण बलराम यमुना जी के अंदर है, उनको समझ नहीं आता। तो कृष्ण बलराम फिर उनको यमुना में पूरे वैकुंठ लोक का दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी बहुत सुंदर स्तुतियां करते हैं। फिर कृष्ण बलराम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अक्रूर जी वापस आते हैं रथ पे। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अक्रूर जी क्या आपने कुछ अद्भुत दर्शन किए क्या? अक्रूर जी बोलते हैं, हाँ, जो कुछ भी आकाश में है, पृथ्वी में है, पानी में है, जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं सब आपके अंदर ही हैं। आपके दर्शन हो गए, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? इसको कह के अक्रूर जी रथ पे चलना शुरू करते हैं। और जब वो निकलते हैं वृंदावन से मथुरा की ओर, रास्ते में और बहुत से गांव आते हैं, और वो रथ को बड़ा धीरे धीरे, अक्रूर जी की तो इच्छा में रथ तेजी से ले जाऊं, लेकिन गांव में इतने लोग आते हैं, रथ के सामने खड़े हो जाते हैं, कृष्ण और बलराम की सुंदरता से इतने आकर्षित होते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या सुंदर दृश्य होगा। इन गांव वासियों ने कृष्ण बलराम के बारे में कुछ सुना नहीं था, पहली बार उनको देखा था, क्योंकि पहली बार कृष्ण और बलराम ब्रज से बाहर आ रहे। हालांकि हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कृष्ण बलराम ने यमुना में स्नान किया और बाहर आए, तो वो नंद नंदन कृष्ण नहीं थे। वो कौन थे? देवकी नंदन कृष्ण थे, यानी कि वो वासुदेव थे, और जो बलराम जी थे वो संकर्षण थे, है ना। वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। भगवान तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, वृंदावन छोड़ के जो मथुरा गए वो भगवान के ही एक्सपेंशन थे, विस्तार थे। लेकिन क्योंकि पहली बार भगवान ऐसे बाहर जा रहे हैं, तो गांव वालों ने देखा ही नहीं था, बहुत आकर्षित हो गए, वो देखे ही जा रहे हैं भगवान को। तो ये प्रभाव है भगवान की सुंदरता का। बिना श्रवण किए
गांव वाले भगवान की सुंदरता से इतने आकर्षित हो रहे थे, अगर उन्होंने सुना होता उनकी क्या हालत होती। और भगवान की भी इच्छा थी कि धीरे धीरे रथ निकाले, भगवान अपनी कृपा सबको बांटना चाहते थे। उधर नंद महाराज और गांव वाले पहले पहुंच गए मथुरा, और उन्होंने मथुरा में प्रवेश नहीं किया। मथुरा के बाहर एक पब्लिक पार्क था, वहां पे उन्होंने अपना कैंप लगा दिया और प्रतीक्षा करने लगे। क्योंकि जब सब व्रज से निकले थे, रथ तो बड़ी तेज स्पीड से निकला था, तो व्रजवासी कुछ पैदल थे, कुछ बैल पर बैठे थे। तो उन्होंने बोला, अरे रथ रथ तो बहुत जल्दी निकल गया, हमें तो कृष्ण बलराम के साथ साथ चलना चाहिए, पहली बारी हमारे बच्चे व्रज से बाहर जा रहे हैं, कभी गए नहीं गांव से बाहर, पहली बारी बाहर जा रहे हैं, हमें पहले उनके साथ साथ चलना चाहिए। तो नंद महाराज ने और अन्य गोपों ने शॉर्टकट ले लिया और वो पहले पहुंच गए। और क्योंकि भगवान का रथ, अक्रूर जी ने बीच में यमुना में स्नान किया, स्तुतियां की, तो वो लेट हो गए। तो ये लगभग अक्रूर जी रथ के साथ पहुंचे लगभग दोपहर का 3 या 4 बजे का समय होगा। कौन सा दिन था ये? त्रयोदशी का। तो भगवान ने अक्रूर जी का अपना हाथ पकड़ा, बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोले, हे अक्रूर जी, अब आप जाइए, मथुरा में जाइए, अकेले जाइए, कंस को खबर दीजिए और अपने घर में जाइए, हम लोग यहाँ पे कुछ विश्राम करेंगे और कुछ मथुरा नगरी को घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे। अक्रूर जी ने कहा, ये संभव ही नहीं है, आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आपको भक्त वत्सल कहा जाता है, आप मेरे को कैसे छोड़ सकते हैं स्वामी? आप मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप कृपया करके सब ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी के साथ मेरे घर में आइए, अपने चरणों की धूल से मेरे घर को शुद्ध कीजिए, मेरे पितरों का उद्धार कीजिए। हम लोग तो पापी हैं, अधम हैं, कर्म कांडों में फंसे रहते हैं, आप हमारे घर में आके हमारा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा, देखो, मुझे कंस का वध करना है, कंस का वध करके आऊंगा, फिर तुम्हारे घर में बहुत बढ़िया फीस्ट वगैरह लेंगे आराम से, अभी नहीं, अभी हम पहले सब चले जाएंगे, वहां आप हमारा आदर सत्कार करोगे, फीस्ट वगैरह होगी, और ठीक नहीं लगेगा, पूरा पहले मिशन पूरा हो जाए फिर आपके पास आएंगे। तो अक्रूर जी बड़े भारी मन के साथ जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को समाचार देते हैं, आपका मिशन पूरा हो गया, कृष्ण बलराम यहाँ पर आ गए हैं, और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। कृष्ण और बलराम कुछ विश्राम करके मथुरा शहर में घूमने के लिए निकलते हैं। जब मथुरा शहर में घूमने के लिए निकलते हैं, पूरी खबर फैल जाती है मथुरा में, कृष्ण और बलराम आए हैं। और जितनी भी मथुरा की स्त्रियां थी, उन्होंने कृष्ण और बलराम के बारे में खूब श्रवण किया हुआ था। वो इतनी उत्साहित हो गई, इतनी उत्सुक हो गई भगवान के दर्शन करने के लिए, जो जिस परिस्थिति में थी वैसे ही भाग गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ा और भागी। कोई स्नान करी थी, आधा स्नान किया था, भागी। कोई अभी अपना मेकअप करी थी, एक आंख में काजल लगाया था, एक आंख में काजल लगाया, भागी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, एक हाथ में कंगन डाला था, वही डाल के भाग गई। किसी ने ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर लगे, जैसे जो स्थिति में भाग के आ गई। कुछ छत के ऊपर खड़ी हो गई और देखने लगे, और भगवान बिल्कुल राजपथ पे कृष्ण और बलराम और सारे ग्वाल बाल निकल रहे हैं, और वो सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और भगवान सबको मुस्कुराकर अपने सुंदर चितवन से और देख रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि हमने बार बार इनके बारे में सुना था, और जैसे ही अब कृष्ण में दर्शन किए, पूरा उनका हृदय द्रवित हो गया। जैसे हम देखते हैं, हमारे कोई फेवरेट मूवी स्टार होते हैं, उनको हम बार बार स्क्रीन पे देखते हैं, और हमें मौका मिल जाए लाइव उनको देखने का आमने सामने, तो एकदम कितना हृदय प्रसन्न हो जाता है ना। अभी हमें मायापुर परिक्रमा में गए थे इस बार, अमोघ लीला प्रभु हमारे साथ थे। तो गांव गांव में अमोघ लीला प्रभु इतने फेमस हैं यूट्यूब में, कि गांव वाले उनको देखते तो ऐसे करते थे, हाथ हाँ, आप वही हैं, आप वही हैं यूट्यूब वाले। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे गाँव में, अरे आप आपके दर्शन में, आप साक्षात हमारे सामने। ऐसे ही मथुरा की जो स्त्रियां थी, उनकी ऐसी हालत हो रही थी, पूरा हृदय द्रवित हो गया। कृष्ण के बारे में सुना था, उनके साक्षात दर्शन है, इतने सुंदर, जितना सुना था उससे ज्यादा सुंदर। और अपने आंखों से वो कृष्ण की सुंदरता का पान कर रहे थे, और अपने हृदय में उनको लाकर उनका आलिंगन कर रहे थे, और कृष्ण भी भरपूर उन पर कृपा कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से रथ यात्रा निकलती है ना, उसी प्रकार से बड़े धीरे धीरे, कृष्ण बड़े सुंदर है, हर सुंदर व्यक्ति चाहता है कि मेरे दर्शन हो, और कृष्ण अपने खुद अपने खुले में दर्शन दे रहे थे, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से कृष्ण देखते हैं, एक धोबी आ रहा है ना। ये धोबी था, कपड़े धोता भी था और कपड़े रंगता भी था, और जहां ये कपड़े धोकर रंग के आता था, ये कंस के महल की ओर जाता है। उत्सव आने वाला है, अगले दिन उत्सव है, तो कंस के लिए कपड़े मंगवाए होंगे। तो भगवान ने देखा उस धोबी को सामने से आ रहे हैं, भगवान ने बड़े मुस्कुराते उसको देखा, उस पर कृपा दृष्टि डाली,
और उससे याचना की, हे धोबी, इतने अपने हमारे जो अति उत्तम वस्त्र हैं मेरे और बलराम के लिए हमें दे दो, है ना। जो धोए अति उत्तम वस्त्र है, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जो अति उत्तम वस्त्र मांग रहे हैं उस धोबी से, याचना कर रहे हैं, वास्तव में भगवान की शक्ति योग माया ने पहले से ही कृष्ण और बलराम के वस्त्रों को धोबी के यहाँ पहुंचा दिया था। धोबी को नहीं मालूम था वो कृष्ण बलराम के वस्त्र लेकर ही आ रहा था, वो कृष्ण बलराम के ही वस्त्र थे, योग माया ने उसके यहाँ रखवा दिए थे, लेकिन धोबी उनको लेकर आ रहा था। तो बड़े ही उन्होंने प्रार्थना की कि धोबी से कि आप ये वस्त्र मुझे दे दीजिए। अब जो धोबी था वो बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, है ना। वो कंस का सेवक था, तो उसके अंदर बहुत घमंड था। तो उसने, भगवान ने तो बड़े प्रेम से उसको बुलाया। धोबी कह सकता था भैया मैं आपको कपड़े नहीं दूंगा, मैं सरकारी नौकर हूँ, आप क्षमा करें मुझे, प्रेम से ही मना कर सकता था। लेकिन भगवान ने फिर से निवेदन किया, देखो जो कपड़े सही साइज के हों, सही रंग के हों, हमारे लिए उपयुक्त हो, वो हमें दे दीजिए, और जो हम इसके योग्य हैं। तो धोबी, भगवान ने सोचा शायद धोबी मांगेगा, ऐसे मुफ्त में कैसे दे दूं। तो भगवान ने कहा देखो हम आपको जो इसकी कीमत होगी दे देंगे, है ना। भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आप बहुत सुंदर श्लोक हैं, उसको आप भी इसका आस्वादन कर सकते हैं। हाँ, यस यस। ये श्लोक संख्या 33 है, 41वें अध्याय का। देह अवयव समुचितान अंग वासांसि चार हतो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नत्र नात्र संशय। कह रहे हैं कि कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप ये दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त होगा? परम श्रेय। भगवान कह रहे हैं मैं आपको वैकुंठ लोक दे दूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य था उस धोबी का कि भगवान उससे मांग रहे हैं, है ना। जो सबको देने वाले हैं, भगवान ये लीला कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। लेकिन वो जो धोबी था इतना दुर्मुख था, इतना घमंडी था। सा याचितो भगवता परिपूर्ण सर्वता साक्षेपम ऋषिता प्राह भृत्यो राग्य सुदुर्मदा। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर क्रुद्ध हो उठा और अपमान भरे वचनों में बोला, है ना। धोबी का दुर्भाग्य देखिए, भगवान तो याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सबको देने वाले भगवान उस धोबी से बोल रहे हैं भैया दे दो। और उस धोबी ने साक्षेपम, सबके सामने बड़े क्रोध में प्राह, जोर से बोला, और उनको राजा का मैं नौकर हूं, और वो बहुत ही घमंडी था। हालांकि अभी हमने देखा सब लोग भगवान का सत्कार कर रहे थे, स्त्रियां भगवान की प्रशंसा कर रही थी, कई ब्राह्मणों ने भगवान को आरती अर्पण की थी, सबने भगवान का स्वागत किया। लेकिन ये धोबी जो कंस का नौकर था बहुत ही घमंडी था, है ना। जी गोस्वामी जी बताते हैं ये सुदुर्मदा भी था और सुदुर्मुखा भी था, गलत स्वभाव वाला था, हमेशा गाली गलौज करता रहता था। उसका स्वभाव ही गाली गलौज करना था। भगवान भी सामने आ गए, भगवान भी मांग रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, भगवान को भी गालियां दी। आगे देखते हैं कैसे भगवान को गालियां देते हैं। वो कहते हैं इंद्रिशानी एव वांसांसी नित्यम गिरी वने चरा परिधत किम धृता राजा द्रव्याणे भिक्षिता। बोले, धोबी ने कहा अरे उद्दंड बालको, तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो राजा की संपत्ति है। बोले, बड़े शैतान बालक हो, अपनी औकात देखी है तुमने। तुम तो पहाड़ों में घूमते हो, जंगलों में घूमते हो, जंगली कहीं गए, पहाड़ी कहीं गए, राजा के कपड़े को मांग रहे हो, इतना दुस्साहस। देखिए धोबी की हिम्मत देखिए। कृष्ण को बहुत क्रोध आ रहा था। कृष्ण को इसलिए क्रोध आ रहा था कि मेरा अपमान नहीं कर रहे, बलराम जी का अपमान कर रहे हैं। तो धोबी इस ढंग से बोला कि, फिर आगे बोल धोबी ने कहा कि यदि जी विषाम हो, अगर जीना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, मूर्ख बाल को, भागो यहाँ से तुरंत। अगर राजा के आदमियों को मालूम चलेगा खूब तुम्हारी पिटाई करेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें लूट लेंगे, नंगा तुम्हें भगा देंगे यहाँ से। तुम मुझसे कपड़े मांग रहे हो, जो कपड़े डाले हुए ना वो भी उतार लेंगे तुम्हारे, चलो भागो यहाँ से, भागो अगर जीना चाहते हो। इतना बड़ा अपमान भगवान का। तो
भगवान तो चुपचाप मांग रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो ज्यादा ही अपमान कर रहा है। उसके बाद इस प्रकार से जब वो बहकर क्रोध से बोलने लगा, और सुखदेव गोस्वामी इस शब्द यूज कर रहे हैं कि देवकी पुत्र भगवान को, कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। कृष्ण को याद आ गया कि ये कंस का सेवक है, और उसी कंस ने उनकी माँ देवकी के प्रति इतने अत्याचार किए, और साथ साथ में अब ये जो धोबी है मेरे भाई बलराम जी का भी अपमान कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, रजकस्य इकरा अग्रेन श्रिया काया दफाते, अपने हाथों के आगे से, जैसे हाथों के टिप ऑफ द फिंगर्स है ना, रजकस्य उस धोबी का देह से सर काट दिया, सर अलग कर दिया, है ना, जस्ट चॉप कर दिया एकदम ना? ऐसे सर काट दिया। खड़े खड़े, कोई कुछ नहीं, आराम है डक। तो उसके साथ जो आसपास के लोग थे तो हैरान हो गए, घबरा गए, जो कपड़े थे वहीं छोड़े भागे, पीछे मुड़का नहीं देखा। तो एक छोटा सा बालक, इतना सुकोमल लगने वाला, ढक सर काट दिया एकदम, ना कोई बातचीत ना कुछ। अभी तो बड़े प्रेम से बात कर रहा था कि भैया दो जोड़ी कपड़े दो, सर काट दिया, काट दिया, खाट से सर काट दिया। बिल्कुल पूरे दिन में कंस की राजधानी नगरी में, राजपथ के ऊपर बड़ी सड़क में दिन दिहाड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर, काट से सर काट दिया। तो बड़े परेशान हो गए, दौड़ के भागे, ये कौन व्यक्ति आ गया ये। और देखिए कृष्ण बलराम परम भगवान है, आराम से आगे चल पड़े, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, मर्डर कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं। क्या किया, जो कपड़े उनको पसंद आए भगवान ने अपने बढ़िया कपड़े लिए, बलराम जी अपने कपड़े उठाए, ग्वाल बालों को बोले जिसको जो जो कपड़े चाहिए उठा लो, सबने अपने अपने कपड़े ले लिए, और जो बेकार के तो वहीं छोड़ दिए, है ना। एक कृष्ण का वैराग्य का ऐश्वर्य है, जो चाहिए था वो लिया। हम तो पहले दो जोड़ी कपड़े मांग रहे थे, दे ही दिए, प्रेम से देता था, उसका उद्धार हो जाता। अभी भी कृष्ण ने उसका उद्धार ही किया। वास्तव में कहते हैं ये जो धोबी था, ये जानता था ये जो कृष्ण है कंस का भांजे हैं, और ये विष्णु है, और ये कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे। तब भी वो इतना द्वेषी था, तब भी उसने कृष्ण का सम्मान नहीं किया। तो ऐसा क्यों? तो वर्णन आता है, पद्म पुराण में कथा आती है कि यही धोबी भगवान राम की लीला में भी धोबी था, और इसने ही सीता मैया को के बारे में उल्टा सीधा बोला, और भगवान ने सीता मैया को बाहर भेजा। और ये धोबी पहले वाल्मीकि आश्रम में तोता था, और उसकी पत्नी तोती थी, और वाल्मीकि आश्रम में इन्होंने राम कथा सुनी थी। तो एक बारी उड़कर ये जनकपुरी चले गए सीता मैया के यहाँ पे। सीता मैया ने जब तोती से भगवान राम की कथा सुनी तो बहुत प्रभावित हुई, तो उसने तोती को अपने अंतरंग कक्ष में ले आई और उससे राम कथा सुनती थी। तोता ने बोला इसको वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सीता मैया ने बोला कुछ दिन और रहने दो, राम कथा सुनने दो। तभी तोती ने अपने पति के विरह में शरीर छोड़ दिया, और तोता ने तभी सीता मैया को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मुझे अपने पत्नी का विरह हुआ है, मेरी पत्नी ने मेरे विरह में शरीर छोड़ दिया, तुम्हें भी अपने पति का विरह होगा और मैं उसका कारण बनूंगा। इस प्रकार से तोता ने भी शरीर छोड़ दिया। बाद में वो धोबी बना, और उसने वो भगवान राम के विषय में उल्टे सीधे शब्द बोले। और वही धोबी जिसने उस समय उस जन्म में भी उसका भगवान राम के प्रति द्वेष था, वही धोबी इस लीला में फिर से आया और अभी उसका कृष्ण के प्रति द्वेष बना रहा। इससे मालूम चलता है कि हमारी मनोवृत्ति बनी रहती है, जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं, मन वही चलता रहेगा। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि प्रजापति दक्ष ने महादेव शिव जी के प्रति अपराध किया, वो पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु में, और शिव जी ने उसका सर काट के उसके ऊपर बकरे का सर लगा दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने 5 मनवंतर तक तपस्या की, उसके बाद उसका दोबारा से उसको शरीर मिला, फिर से वो दक्ष बना, और अगली बार उसने 6ठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में नारद मुनि जी के प्रति अपराध किया, है ना। तो नारद मुनि जी कह रहे थे देखिए ये प्रभाव है शिव जी के प्रति वैष्णव अपराध करने का, क्या परिणाम है, अभी तक वो मानसिकता चलती आ रही है। तो ये बहुत खतरनाक है। हमारे अंदर जो भी इस समय दुर्भावनाएं हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए इसी जीवन में उससे छुटकारा पालें, लेकिन सारी दुर्भावनाएं हम अगले जीवन में लेकर भी जाएंगे, है ना। सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है, स्थूल शरीर को हम छोड़ देते हैं। तो एक हम सबको प्रयास करना चाहिए, जो दुर्भावनाएं अंदर भरी हुई हैं कुछ ही भक्तों के प्रति, उसको तुरंत क्लियर करके अपने
जीवन को सुधारे। तो धोबी का दुर्भाग्य लेकिन भगवान ने फिर भी उसका उद्धार किया। और जैसे ही धोबी का भगवान ने सर काटा, सामने से एक दर्जी आ रहा था, है ना। वो दर्जी उस समय स्विंग मशीन से सीता नहीं था, हाथ से बुनता था, उसको बुनकर भी कहते हैं। तो उसने भगवान के कपड़ों को बड़े अच्छे ढंग से सजाया, उसने बड़े कपड़े के सुंदर सुंदर आभूषण बनाए थे, भगवान कृष्ण बलराम को डाला, भगवान को सजाया। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम इस जीवन में हो, तुम्हारी लंबी आयु रहेगी, खूब ऐश्वर्य रहेंगे, समृद्धि रहेगी, और बाद में तुम सारूप्य मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके बाद भगवान चलते चलते अपने दूसरे भक्त सुदामा, ये दो वाले सुदामा नहीं जो भगवान के मित्र थे, मथुरा में एक और सुदामा थे, सुदामा, दामा मतलब माला, सु मतलब बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छी माला बनाया करते थे। और वो कृष्ण बलराम के लिए बड़े सुगंधित कोमल फूलों की माला बना रहे थे। भगवान बिना निमंत्रण के अपने आप उसके घर में चले गए। ऐसा नहीं कि राजपथ के ऊपर एक दुकान थी फूलों वालों की, वहां चले गए भगवान, चलो ये फूल भी ले लेते हैं, नहीं। भगवान की इच्छा हो रही थी माला डालने की। कृष्ण को माला डालना अच्छा लगता है। अपने आप अपने भक्त के घर में गए तो बड़े देखकर हैरान हो गए सुदामा, अरे कृष्ण बलराम मेरे घर में आ गए। तुरंत अपने सीट से खड़े हो गए सुदामा, उनको दंड प्रणाम किया, उनको आसन दिया, उनका पद प्रक्षालन किया, उनको लेप लगाया, पान दिया, जल दिया, सारी सीक्वेंस उल्टी सीधी कर दी। उतने घबरा गए, स्वयं भगवान मेरे घर में आ गए। आप कल्पना कीजिए, आपके घर में सीधा राधा गोविंद जी आ जाएं, कैसा आपको लगेगा एकदम, अरे अचानक आ गए, क्या करूं। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था, जो समझ आया जो उन्होंने अर्पण कर दिया। लेकिन भगवान तो भावग्राही है, भगवान ने सब स्वीकार किया। फिर सुदामा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा हम तो बिना निमंत्रण किए आ गए और तुमने इतना हमारा अच्छा सत्कार किया। उन्होंने कुछ तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान ने बोला सब कुछ तो कर दिया, लेकिन भगवान बार बार माला की तरफ देख रहे, जो माला वो बना रहा था। सुदामा समझ गया भगवान को माला चाहिए। सुदामा ने बहुत सारी मालाएं कृष्ण को डाली, बहुत सारी मालाएं बलराम जी को डाली, और भी जो बची हुई माला थी सारे ग्वाल बालों को डाल दी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए। सुदामा ने बहुत अच्छे 3 आशीर्वाद मांगे, तो हम सबके लिए बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। सुदामा ने कहा पहला आशीर्वाद मुझे भगवान चाहिए आपसे कि मेरी आपके प्रति अचल भक्ति हो, है ना। मेरी भक्ति हिले डुले ना। संसार तो हिलता डुलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियों के साथ मेरी भक्ति भी बदलती रहती है ना। हमारी भक्ति भी में भी कंडीशंस अप्लाई, है ना। कंडीशंस ठीक होती है तो हम कंफर्टेबल हैं तो बढ़िया भक्ति, कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा भक्ति में ढीलापन। बोले अचल भक्ति हो, जैसे मर्जी परिस्थिति हो मैं आपकी अचल भक्ति में लगा रहा हूं। और दूसरा दूसरा कि मेरे आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो जाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को जो प्रिय हैं वो हमें भी प्रिय होने चाहिए। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, तो हमारा इन भक्तों से बहुत प्रेम होना चाहिए, भक्तों के प्रति मेरी मैत्री हो। और तीसरा, सब जीवों के प्रति मेरी परम दया। परम दया का अर्थ है कि वो उपाधि रहित हो। अक्सर हमारे हृदय में दया उठती भी है, तो जो हमारे संबंधी हैं, जिनको हम जानते हैं, अरे ये हमारे ये संबंधी हैं, इनके प्रति हम दया कर लेंगे। जिसको हम जानते नहीं उसके लिए इतनी दया नहीं उठती हृदय में। सब जीवों के प्रति मेरी दया। तो 3 वर मांगे, क्या मैं भगवान आपके प्रति अचल भक्ति हो, दूसरा कि भक्तों के प्रति मैत्री हो, और तीसरा जीवों के प्रति दया। भगवान ने बोला ग्रांटेड। यही नहीं सुदामा, साथ में तुम और भी लो। सुदामा को भगवान ने लंबी आयु, पूरा यश, धन, बल, अच्छा परिवार, बोलो सब कुछ तुम्हें मिला। ये तो ऐसे ही मुफ्त लो, बिना मांगे ये लो, है ना। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो ना, साथ में धनिया भी फ्री देते, लो और धनिया डाल लो, कोई नहीं ले लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो भौतिक ऐश्वर्य, धन, समय, ये ऐसे ही। लेकिन उसके जो मुख्य वरदान थे वो भगवान को प्राप्त हुए। इसके बाद भगवान ने देखिए, एक ही था वो रजक, वो धोबी, और एक था ये सुदामा और ये दर्जी। भगवान ने केवल तीनों से मांगा ही। उस सुदामा से भी फूलमाला मांगी, उससे भी थोड़े कपड़े ही मांगे, लेकिन सुदामा ने सब कुछ दिया, लेकिन धोबी ने अपने अहंकार वश मना किया। तो भगवान तो सबके पास समान भाव भी रख रहे हैं। भगवान तो धोबी पे कृपा करना चाहते थे, लेकिन उस धोबी ने भगवान की डायरेक्ट कृपा स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब भगवान आगे निकलते हैं, अब सुदामा का जो घर था वो मेन रोड पे नहीं था, अंदर जाके था। भगवान जब बाहर आए और फिर जब चल रहे थे, तो फिर
देखा सामने से उसके साथ एक स्त्री युवती जा रही है जो कि कुबड़ी थी और 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसको देखा और भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से उसको पुकारा, है ना। तो अब हम 42वें अध्याय में जाते हैं। तो भगवान ने, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्षमा करेंगे। हम्म, हम्म। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी? हो गया ना? आप देख पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। तो उसके बाद बोलते हैं, श्री शुक उवाच अथ व्रजन अजन पथे अथ व्रज नाज पथे न माधवा स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतिं वराननम प्रपच्छयान्तिम प्रहसन्न रसप्रदा, है ना। तो इस प्रकार से अब चलते हुए ना, राज व्रज व्रजन राजपथे टहल रहे हैं बड़े आराम से। माधव भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री ग्रहित अंग विलेप भाजनम, एक स्त्री को देखा जो कि अंग पर लेप करने वाले एक थाल को लेकर जा रही थी। विलोक्य कुब्जाम युवतीम वरानना, वो जो युवती थी वो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, लेकिन उसकी एक खासियत क्या थी, वरा अनानम, मुख बहुत सुंदर था उसका। वैसे बेचारी कुबड़ी थी लेकिन मुख उसका बहुत सुंदर था। प्रपच्छ यान्तिम प्रहसन रस प्रदा, तो भगवान उसको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान ने उसको कुछ बोला, है ना। तो ये इसके टीका में हमारे आचार्यगण बहुत से कारण देते हैं कि कृष्ण ने कुब्जा को देखकर कृष्ण मुस्कुराए थे, है ना। कृष्ण कह रहे हैं, पहला कारण दे रहे हैं कि भगवान ने कहा, अरे भाई मैं भी वामन देव हूँ, यानी छोटा सा बोना हूं, मैं भी वामन देव भी मैं ही हूँ, और तुम कुबड़ी हो, तुम भी छोटी हो, हमारी अच्छी जोड़ी बनेगी, सबको बड़ा आनंद देगी, पहला कारण। दूसरा भगवान कह रहे हैं वरानन, अरे तुम्हारा इतना सुंदर मुख है लेकिन शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, ये कैसा ब्रह्मा जी ने आपकी सृष्टि की है ना। ये बड़ी ब्रह्मा जी की बहुत चतुराई है, उसको देकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तीसरा, भगवान सोच रहे हैं जब मैं ब्रज में वापस जाऊंगा तो गोपियां मुझसे पूछेंगी कि कृष्ण तुम्हें और कोई स्त्री नहीं मिली, मथुरा में पहली स्त्री से तुम फेस टू फेस मिल रहे हो, कुब्जा कोई पकड़ा तुमने। इतनी स्त्रियां भगवान को निहार रही थी, भगवान ने किसी से बातचीत नहीं की, एक सड़क पे जा रही कुबड़ी को तुमने पकड़ लिया। तो जब गोपियां मुझसे पूछेंगी मेरे पास क्या जवाब होगा बोलने के लिए, मैं खाली मुस्कुरा दूंगा। तो गोपियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ठीक है। चौथा, भगवान को यहाँ पे रस प्रदा शब्द से संबोधित किया गया है। तो वो कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि मैं तो रस प्रदा हूं, सब कुछ देता हूं, और आज मैं तुमसे चंदन का रस मांग रहा हूं। तो ये क्या बात हुई? देखिए, टाइम टाइम की बात है, मुझे आपसे चंदन का रस मांगना पड़ रहा है। और छठा कारण है, भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ, अगर कोई स्त्री से मुस्कुरा के बात करे और मुस्कुरी जो स्त्री भी वापस मुस्कुरा के जवाब दे दे तो इसका मतलब वो वश में हो जाएगी। कृष्ण तो एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए भगवान मुस्कुरा के ट्राई कर रहे हैं, देखता हूँ हंस के बात कर लेता हूँ। और छठा कारण है, भगवान ने सोचा कि कुब्जा को भी शायद मालूम होगा कि मैं ब्रज से आ रहा हूँ, मैं राधा ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ खूब रास रचाता हूँ और उनकी सुंदरता तो अतुलनीय है, और ये बेचारी लगेगी यार मैं कहाँ सुंदर हूँ, तो कहीं इसको हीन भावना ना आ रहे हो, तो इसकी हीन भावना को खत्म करने के लिए भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये हमारे आचार्यों ने इतने विस्तार में बताया। और सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान क्यों, भगवान का तो स्वभाव है मुस्कुरा के बात करना, है ना। ऐसे ही मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो मुस्कुरा के भगवान ने पूछा, क्या पूछा?
बहुत सुंदर प्रश्न भगवान ने पूछा। भगवान ने कहा कि क्षमा कीजिए, भगवान ने क्या पूछा? भगवान ने पूछा कातम मरोवरे ते दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना देहावयोरंग विलेपम उत्तमम श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। भगवान ने पूछा, हे सुंदर जंघाओं वाली, तुम कौन हो? ओह लेप, हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो। हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। का तुम कौन हो? कहां से आई हो? किसकी पुत्री हो? किधर जा रही हो? का त्वम, और वर उरु। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं उसको टॉन्ट मार रहे हैं, सुंदर जंघाओं वाली, भगवान उसको सुंदर बना ही देंगे, है ना। हानुलेपनम, अरे वाह, ये बहुत अच्छा लेप है, इसकी अच्छी सुगंध आ रही है, देखने में बहुत अच्छा है। कस्यांगने, हे स्त्री, अंगने में मतलब हे प्रिय स्त्री, सुंदर स्त्री। कस्या, किसके लिए ले जा रहे हो? कस्य वा कथ्यस्व साधुना, साफ साफ बता दो, ईमानदारी से बता दो, सच सच बता दो हमको किसके लिए ले जा रही है ना। देह आव्य, अगर हम दोनों को आप दे दो क्या अंग विलेप, शरीर का लेप जो बहुत ही उत्तम है, तो हम क्या करेंगे? श्रेयस तथा ते ना चिरात भविष्यति, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे बहुत जल्दी। इसके हम आपका बहुत जल्दी कल्याण कर देंगे अगर ये जो सुंदर लेप ले जा रहे हो हमें दे दो ना। तो भगवान ने बोला, का तुम कौन हो? तो देखिए फिर जो कुब्जा होती है, जो कुब्जा जो है, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि ये भगवान की प्रियतमा सत्यभामा का आंशिक विस्तार है, पृथ्वी देवी। और इसका कुब्ज, ये कुबड़ी क्यों हो गई? पृथ्वी के ऊपर कंस जैसे दैत्य आगे, असुर आगे, उनका भार, उनके भार के कारण ये झुक गई। और अब भगवान उसको एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये भार हटा के मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, है ना। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं। जब भगवान ने प्रश्न पूछा तो उस कुब्जा ने बोला, सैरेंद्री उवाच दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि मद्भावितम भोजपते अतिरति प्रियम बिना युवाम को अन्य तमस्ति। वो बोलिए, दास्यस्य हम, मैं, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अतीब सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिविक्रम है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उसका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। कुब्जा की दैन्यता देखिए। कुब्जा कहती है, मेरा नाम त्रिविक्रम है, मैं दासी हूँ, है ना। त्रिविक्रम, वो बेचारी बचपन से उसके 3 वक्र थे, एक गर्दन में, एक वक्ष पे, एक नक में, उसकी कमर में ऐसे टेढ़ी थी, और साथ में कुबड़ी भी थी, झुकी भी। तो बड़ा विकार वाला उसका शरीर था। उसने बोला, मेरा नाम ही त्रिविक्रम, अपना इंट्रोडक्शन ही त्रिविक्रम दे। ये उसकी दैन्यता। समझ लो किसी का पाँव खराब हो, वो थोड़ा टेढ़ा होके चलता हो, ये थोड़ी बोले मेरा नाम लंगड़ा है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। किसी एक खराब हो, बोले आप कौन हो? बोले मैं काना हूँ, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। नहीं, इस त्रिविक्रम को, कुब्जा को बचपन से त्रिविक्रम ही कहते थे, और उसने मान ही लिया कि मेरी पहचान क्या है, त्रिविक्रम है। और बोले क्या, मैं दासी हूँ, है ना। लेकिन कंस सम्मता, कंस के द्वारा ऑथराइज्ड हूँ, मैं लेप बनाती हूँ और कंस को अर्पण करती हूँ। कंस को मेरा लेप बहुत पसंद है। मैं भोजपति, जो भी भोजपति हैं उनको मैं लेप देती हूँ। मैं सरकारी नौकर हूँ, है ना, सरकार के राजा के द्वारा अपॉइंटेड हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, है ना, अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे। मैं कंस की कोई व्यक्तिगत दासी नहीं हूँ, सरकारी नौकरी है, लेकिन आप कहेंगे हे सुंदर तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा बोला। और देखिए कुब्जा ये भी कह रही है कि आप मेरे कुब्जा को देखकर, कुबड़ को देखकर आप अपनी रामलीला को याद मत करना। वहां भी एक कुबड़ी थी, मंथरा, उसके अंदर 3 विकार नहीं थे, वक्र नहीं थे, शरीर में वक्र नहीं थे, और उसकी चेतना में वक्र थे। उसके हृदय बड़ा कुटिल था। उसने कैकेयी के हृदय में प्रेम को द्वेष में बदल दिया था। लेकिन मेरा हृदय शुद्ध है कृष्ण, हे सुंदर, मेरे चित्त में कोई वक्र नहीं है, शरीर में वक्र है। तो भगवान ने तभी उसको पकड़ा था। भगवान तो केवल हृदय की सुंदरता को देखते हैं, बाहरी असुंदरता को नहीं देखते। तो कुब्जा जो थी, भगवान के सुंदर रूप
भगवान के माधुर्य मिठास, भगवान की मन मन हंसी, भगवान की सुंदर बातचीत, भगवान के सुंदर चितवन से बिल्कुल आकर्षित हो गई थी और बिल्कुल भूल गई थी कि मैं ये अनुलेप है, ये चंदन है, कंस के लिए ले जा रही। भाड़ में गया कंस, कंस की कोई परवाह ही नहीं हुई उसको। बोले अब आप दोनों से बढ़कर इसके लिए योग्य और कौन हो सकता है ना। और ये कहकर बिल्कुल भरी मार्केट में आप देखिए, राजपथ में पूरे दिन भर में पूरा सब लोग सुंदर कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे हैं। सबके बीच में सबको मालूम है ये जो त्रिविक्रा है, ये कुब्जा है, ये कंस के लिए सारा लेप बना के ले जाती है, ये उसकी नौकरानी है, भोजपति की दासी है। सारा का सारा जो चंदन है उसने कृष्ण और बलराम को लगा दिया। उसको इतना निर्भय हो गया, भगवान से इतनी आकर्षित हो गई, उसके हृदय में कंस का विचार ही नहीं आया कि ये चंदन कंस के लिए है। और उसने भगवान को सुंदर सा रंग चंदन लगा दिया, कृष्ण के ऊपर पीले रंग का और बलराम जी के ऊपर नीले रंग का। और ऐसा चंदन लगा के कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर लग रहे थे और सिर्फ कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि हे सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुमने मेरा दर्शन किया तो अब तुम्हें मेरे दर्शन करने का लाभ प्राप्त होना चाहिए। भगवान ने निश्चय कर लिया। तो भगवान ने बहुत ही एक विशेष तरीके से भगवान ने क्या किया, अपने दोनों चरण कमल कुब्जा के चरणों के ऊपर रखे और अपना बायां हाथ कुब्जा की पीठ पे रखा और अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां है ना, इसको कुब्जा की चिन्ह पे रखा ऐसे, थोड़ा सा ऐसा पुश किया बस, है ना। कुब्जा तुरंत सीधी हो गई और उसके सारे अंग इतने सुडोल हो गए, इतने सुंदर हो गए, प्रोपोर्शनेट हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास, अति सुंदर स्त्री वो बन गए। तो कोई पेन नहीं हुआ। इस संसार के बड़े बड़े डॉक्टर मिलके भी ये सर्जरी नहीं कर सकते। किसी के पास आप जाओगे, किसी का बचपन से ही उसके पीठ में डिफेक्ट है, बोले ये तो स्पाइनल इंजरी हो गई जी, ये तो बहुत बढ़िया सर्जरी है, इसे बहुत रिस्क है, कोई भी नहीं कराएगा, कोई नहीं कर सकता डॉक्टर। लेकिन भगवान ने बिना किसी पेन के बड़े प्रेम से यूं किया, खत्म। कुब्जा इतनी सुंदर बन गई और जब कुब्जा इतनी सुंदर हो गई, सबके सामने ये घटना घट रही है, कंस के लिए वो कृष्ण की सुंदरता से इतनी आकर्षित हो गई, सारा का सारा चंदन कृष्ण बलराम को दे दिया। और फिर कुब्जा कृष्ण से आकर्षित होने लगे। उसने कृष्ण की उत्तरी को पकड़ लिया, बोले अब नहीं छोड़ोगे, चलो मेरे साथ। भगवान ने बोला क्यों, अपने घर में डिनर के लिए बुला रही हो क्या? बोले नहीं डिनर नहीं, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बोले देखो सबके सामने कैसी बातें कर रहे हो। भगवान रस प्रदा, भगवान क्या कर रहे हैं, बार बार बलराम जी की तरफ भी देख रहे हैं मुस्कुरा के और फिर कुब्जा की तरफ भी देख रहे हैं। गोपाल और बलराम जी सोच रहे हैं क्या तमाशा कर रहा है, किस लड़की के साथ मजाक कर रहा है ना, ये तो मजे ले रहा है, सिर्फ पंगे ले रहा है उससे। उनको हास्य रस प्रदान कर रहे हैं और कुब्जा को पूरा माधुर्य रस प्रदान कर रहे हैं। और आसपास जो मथुरा में लोग देख रहे हैं उनको अद्भुत रस प्रदान कर रहे हैं। वाह क्या अद्भुत घटना कर रहे हैं। अभी धोबी का सर काट दिया और इस जो त्रिविक्रा को सीधा कर दिया, इतना सुंदर लड़की बना दिया। वो बड़े आश्चर्यजनक थे, क्या कहाँ से आ गए 2 लड़के, क्या कर रहे हैं ये। और भगवान ने बोला देखो अभी ठीक नहीं लगता, आऊंगा, जरूर आऊंगा, थोड़ा मैं अपना काम पूरा कर लूं फिर आऊंगा। तो इस अंग ने कुब्जा को छोड़ा। कृष्ण बलराम और गोप सोचे थे ऐसे मजाक कर रहे हैं, नहीं भगवान ने कुब्जा को बोला नहीं नहीं धोखा नहीं दूंगा, जाऊंगा। और भगवान गए भी थे बाद में। उसके बाद फिर वो आगे निकलते हैं। फिर भगवान बड़ी मासूमियत से लोगों से पूछ रहे हैं कि धनु यज्ञ कहाँ हो रहा है, धनु यज्ञ कहाँ हो रहा है? छोटे बालक की तरह। जैसे गांव से एक लड़का आया पहली बारी शहर में, ये धनु यज्ञ कहाँ हो रहा है, बोले यहाँ हो रहा है। अच्छा धनु यज्ञ कहाँ हो रहा है? सर्वज्ञ है भगवान, अच्युत है, अपना ज्ञान का ऐश्वर्य भूलते थोड़ी है। लेकिन भगवान ऐसा किस लिए कर रहे हैं? मथुरा वासियों पे कृपा करने के लिए, उनको मोहित करने के लिए अपनी सुंदरता से, उनको अपना दर्शन देने के लिए। साथ ही साथ जो कंस के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां बैठे हैं, धनुर्यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनको बड़ा कोई भी संशय ना हो कि कृष्ण के पास क्या शक्ति है। बोले छोटा सा गांव का बालक है, पहली बारी शहर में आया घूमने फिरने, कुछ पता नहीं इसको। तो उनके अंदर वो भाव लाने के लिए तो घूमते घूमते पहुंचते पहुंचते भगवान वहां पहुंच गए और बहुत बड़ा धनुष था। बोला गया उस धनुष का भार था 3.5 लाख मण। क्या? 3.5 लाख मण, यानी एक मण में होते हैं 40 किलो, यानी 140
लाख किलो, कितने टन हो गया? 14,000 टन, पता नहीं कितना, आप कैलकुलेट कर लेना। इतना बड़ा धनुष, और कंस ने खाली एक बार इसको उठाया था। ये भी शिव जी का धनुष था, बस केवल कंस ही उठा सकता। कंस के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उसने केवल एक बार इसको उठा के रखा था, इंस्टॉल किया था बस। और अब इसकी पूजा हो रही थी ना, जैसे आल्टर बनाया गया था पूरा, और बड़ा एक स्टेज था, कोई इसके अंदर नहीं, जैसे आल्टर में कोई नहीं जा सकता। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और कृष्ण पूछते पूछते साधारण बच्चों की तरह कहा, अच्छा ये है धनुष, और भीड़ में से सीधा निकल के अंदर जा रहे, और सब बोले बालक पकड़ो पकड़ो, कौन जा रहा है, पकड़ो इसको, कहाँ जा रहा है ना। जैसे आपके मंदिर में घुस जाए कोई बच्चा आए, सीधा जाके सीधा आल्टर के अंदर घुस रहा है, जम कर आल्टर के अंदर जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भाग के जाए, पकड़ो पकड़ो इसे, कौन अंदर आल्टर के अंदर जा रहा है। वैसे कृष्ण अंदर घुस गए, वो बड़ी पवित्र स्थान थी, ऐसे ही कृष्ण चले जा रहे, पकड़ो इसको, सब मना कर रहे, पकड़ो पकड़ो, कहाँ जा रहा है। और ये कृष्ण चले गए, और बिना उनके पलक झपके, पता ही नहीं चला किसी को, बाएं हाथ से उठा लिया धनुष। कितना वेट था उसका? 140 लाख किलो, कितना वेट था। बाएं हाथ से तुरंत उठा लिया, और देखते ही देखते उसकी प्रपंच बांधी और बीच में से तोड़ दिया, एक क्षण के अंदर। हैरान हो गए सब, क्या हो गया, एकदम रोक ही रहे हैं, अभी पता ही नहीं चला, इतनी भीड़ भड़ा के पूछते पूछते एक इनोसेंट सा मासूम सा बालक आया, और इतना भारी धनुष कोई सोच नहीं सकता। वो सोचे इसको छुए ना भैया, ये पवित्र स्थान है, अंदर क्यों आ रहा है, गंदगी क्यों मचा रहे, छू लेगा। छूने की तो बात छोड़ो, उठाया तो पंच बांधा और तोड़ दिया, और तोड़ा तो इतना भयंकर आवाज निकली, तीनों लोगों तक आवाज गूंजी। कुछ तो सिक्योरिटी गार्ड वहीं मूर्छित हो गए, और कंस के महल तक ये आवाज गई, और कंस बड़ा भयभीत हो गया, अरे धनुष टूट गया। कंस इसलिए भयभीत हो गया कि पहले ये बात उसको मालूम बता दी थी कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो पक्का हो गया, कंफर्म, अब तो मैं मर ही गया। बहुत भयभीत हो गया। अब जो सिक्योरिटी गार्ड बचे हुए थे सबने घेर लिया, पकड़ो इसको, पकड़ो, जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो इसको, मारो मारो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही अंदर आके मारे, हाथ भी लगाए। बोले बालक साधारण बालक थोड़ी है, इतना बड़ा धनुष एक क्षण में तोड़ दिया, हमें भी तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन ये खबर, भगवान ने क्या किया, तभी वहां बलराम जी भी आ गए। कृष्ण और बलराम ने जो धनुष के दो टुकड़े किए थे, एक एक टुकड़ा उठा लिया, जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सबको मारना शुरू कर दिया। कंस को खबर मालूम कर चल गई थी, कंस ने अपनी पूरी सेना वहां पे भेज दी, पूरे फोर्स जाओ, और पूरी सेना भी वहां पे आ गई, और कृष्ण और बलराम ने पूरी सेना भी खत्म कर दी, पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स खत्म कर दिए, सबको मार दिया। पूरे देखिए दिन दिहाड़े पूरी राजधानी में एकदम तबाही मचा दी, पूरी सेना खत्म करके यज्ञशाला के मुख्य द्वार से बड़े आराम से हंसते हुए बाहर निकले। ऐसा नहीं है, कंस ने सोचा था अपने होम ग्राउंड में बुलाऊंगा तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, मेरे पास सेना है, बल है, सब कुछ है, इन बच्चों को मार दूंगा। ये तो बड़े हंसते हुए इस यज्ञशाला से बाहर आए, फिर से मथुरा के दर्शन करने लगे। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया शहर है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कांड कर दिया, इतने सैनिकों को मार दिया, भाग के कहीं छिप जाएंगे, बड़े आराम से प्रेम से बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं। आप सोचिए, ये भगवान का ऐश्वर्य है ना। और तब तक संध्या काल हो गई थी, बोलो चलो वापिस चलते हैं। वापिस अपने कैंप में गए, वहां कैंप में जाके खाली पांव धोए, और यशोदा मैया ने बढ़िया गरम गरम चावल और दूध गरम किया हुआ था, भात और चावल खाए, और बड़े आराम से सो गए, तसल्ली से, कोई चिंता नहीं, है ना। और वहां पे कंस तक जब बात पहुंची, कंस बहुत घबराया हुआ था, धनुष तोड़ दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया, सारे सैनिकों को मार दिया, मेरा क्या होगा, बस। और वहां पे कृष्ण बलराम आराम से सो रहे हैं, लेकिन नंद महाराज चिंता में है। अरे दो बालकों ने क्या कर दिया है, बड़े उद्दंड बालक है, नहीं लाना चाहिए था इनको मथुरा में, कंस को क्यों गुस्सा दिला दिया, अब क्या होगा, ये पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। और जब ये कृष्ण बलराम वापिस आ रहे थे, संध्या का समय था, सारे कृष्ण बलराम के जो सखा थे उन्होंने कृष्ण बलराम को घेर लिया, बीच में कृष्ण बलराम चल रहे हैं और सारे सखा घेरा। क्यों घेरा हुआ है? उनको डर था कंस अपने और कहीं दूत में राक्षस ना भेज इनको मारने के लिए, इतना बड़ा कांड कर दिया इन्होंने।
देखिए इतने आप बड़े घटना, इतने बड़े धनुष को कृष्ण ने ऐसे ही तोड़ दिया बाएं हाथ से। तभी सब सखा सोच रहे हैं इनको मेरी सुरक्षा की जरूरत है ना, हम इसको बचाएंगे। उसके सामने कृष्ण ब्रज में भी बड़े बड़े असुरों को मारते थे, अगासुर बकासुर को मारते थे। कोई बात नहीं, जो भी है हमारा दोस्त, हम उसको कुश्ती में हरा देते हैं, फिर भी हमसे तो कमजोरी है। तो उसको बचाने के लिए चल रहे हैं और कृष्ण बलराम बीच में चल रहे हैं। वो तो अब जाके आराम से सो गए। कंस बहुत डर गया। उस रात कंस को नींद आई थी, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कंस जब से अनाउंसमेंट आकाशवाणी हुई थी तब से कंस दिन में बड़े अपशकुन देखता था जब जागता था, जब सोता था तब बड़े अपशकुन देखता था। जब वो जागता था उसको क्या अपशकुन नजर आते थे, जब अपने अपने आपको शीशे में देखता था तो उसको अपने शीशे में खाली धड़ नजर आता था, सर नजर नहीं आता। सर पे हाथ लगाता है कि नहीं, सर दिख छूने में है, शीशे में नजर नहीं आ रहा। कैसा लगता होगा। अपनी परछाई में मुड़ के देखता था, परछाई में बहुत बड़ा छेद नजर आता था, वो डर जाता था। ऊपर आकाश में देखता था तो दो दो सूरज नजर आते थे, रात होती दो दो चांद नजर आते थे, डर जाता था। और कहीं जब चलता था कीचड़ में तो देखता था कीचड़ में उसके पांव के निशान ही नहीं। बाकी लोगों के पांव के निशान है, कीचड़ में पांव मारता था, आगे बढ़ता था, बोले पांव के निशान ही नहीं है। बड़ा घबरा जाता था। और जब सोता था तो सोने में उसके ऐसे सपने आते थे कि उसको गधे पे बैठाया हुआ है, गधे पे बैठा के उसको जहर पिलाया जा रहा है, उसको पूरा नंगा है, पूरा तेल उस पर लगाया हुआ है। और जो काली माँ को फूल डालते हैं उसकी फूलों की माला डाली हुई है। और जो मरे हुए मुर्दे हैं वो आके उसका आलिंगन कर रहे हैं, भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। और बड़े गंदे गंदे काले काले लोग तेल लगा हुआ नंगे उसकी ओर भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। बेचारा डर जाता था। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया, इतना बेचारा डरा हुआ था। अब क्या होता है अगले दिन, वो कहता है चलो। फिर सुबह हो जाती है, सूर्य उदय होता है, तैयारी करता है मल्ल युद्ध करने की, है ना। पूरा बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया हुआ है ना। और पूरा कुश्ती का प्रतियोगिता होगी। और सुबह सुबह डरा हुआ है हम, तो क्या करता है, नंद महाराज जी को बुलवाता है उनके कैंप से। नंद महाराज जी को बोलता है अरे आप ब्रजेंद्र नंदन हो, कल आप आए मुझसे मिले ही नहीं, आप शायद डर गए कि आपके बालकों ने धनुष तोड़ दिया। कोई बात नहीं, डरो, बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैठो बैठो। कहाँ आए नहीं अभी तक बच्चे आपके, किधर है वो, है ना। कृष्ण और बलराम ने क्या किया, रात को गए थे, खाली पांव धो के सो गए थे। इतने मर्डर किया उन्होंने, है ना। किसी मृत शरीर को हम छूते हमें आके नहाना चाहिए, भगवान नहाए नहीं। क्यों, पापियों को मारने से वो शुद्ध धर्म है, धर्म था पापियों को मारना। तो भगवान नहाए नहीं, आराम से पैर धोए सो गए। सुबह सुबह कृष्ण और बलराम उठ के यमुना में स्नान करने चले गए। और कंस ने अपने आदमियों को भेजा और नंद महाराज सब ग्वाल वालों को बुलवा लिया। तो नंद महाराज बड़ी चिंता में थे, रात को भी बड़ी चिंता में थे कि कृष्ण ने बड़ा उद्दंड कर दिया ये तो। अब वो सोचे थे कंस को और गुस्सा आ जाएगा। और देखा कंस बुला रहा है, वो आए नहीं। नंद को चिंता हो गई, ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण और बलराम इसकी अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने और बड़े बड़े गोपों को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को ढूंढ के आओ। वो निकल पड़े ढूंढने। और इधर नगाड़े बजाकर मल्ल जो कुश्ती की प्रतियोगिता की घोषणा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। कृष्ण और बलराम को सुनाई दिया, बोले अरे भैया ये तो शुरू हो गया, लगता है चलो चलते हैं। तो दोनों चल पड़े। जब चले तो जैसे ही यज्ञशाला जो रंगशाला थी उसके द्वार पर आए तो कंस की पूरी प्लानिंग थी। कंस की प्लानिंग क्या थी, पहले उसने केशी को भेजा था, बोले केशी मर गया वापिस आ गए तो जब यज्ञशाला में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं कोवल्या पेड़ को खड़ा कर दूंगा। कोवल्या पेड़ एक ऐसा हाथी था, एक हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और एक कोवल्या पेड़ हाथी कंस को दहेज में मिला था। कंस के जो ससुर थे वो कौन थे, जरासंध, वो असुर उसका ससुर था। और उसकी दो बेटियां थी, आस्ती और प्राप्ति, उनका विवाह करना था। और कंस ने यही कंडीशन रखी थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस पागल कोविलिया पीड़ को अपने बस में कर लेगा। कंस के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल था, तो उसने कोविलिया पीड़ को वश में कर लिया था। तब से कोविलिया पीड़ कंस के पास रहता था। और बड़ा भयंकर हाथी था ये, पागल हाथी था एकदम। तो इसके महावत ने क्या किया, जानबूझकर कृष्ण बलराम को मारने के लिए पूरा गेट रोक दिया, रास्ता रोक दिया। भगवान ने देखा कि रोका हुआ है इसने, तो भगवान ने क्या कहा कि अरे इसको हटाओ, हे महावत भैया, हटो हटो।
हटाओ इसको। 2 बार ही बोला भगवान ने ऐसा, इसको हटाओ नहीं तो तुम दोनों को यमलोक भेज दूंगा मैं, है ना। सीधा बात ही ऐसे कि गुस्सा दिलाते हुए। और भगवान ने क्या किया, अपने जो बाल थे बांध लिए पूरे, पगड़ी थी भगवान की, बाल निकल रहे थे, उसको बालों को भी पूरा बांध लिया, और ऊपर से एक और पट्टी बांध ली। तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसे ढंग से बाल बांधे कि बाल उनके मुख के सामने ना आए, क्योंकि जब असुरगण पूरे भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर सके, उन पे कृपा होती रहे, तो भगवान ने पूरे बाल अच्छे ढंग से बांध दिए, ऊपर की जैकेट उतार दी, उसको कमर में बांध लिया, और बहुत बढ़िया जो गार्लेंड दी थी सुदामा ने, लंबी गार्लेंड, वो डाली रखी। हम देखेंगे भगवान कौवल्या पीड़ की पिटाई भी करेंगे, भगवान बिल्कुल उनके जो कपड़े और उनकी जो माला वैसे की वैसी रहेगी। ये भगवान का चमत्कार है। और भगवान ने बोला भैया हटो यहाँ से, चलो हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। जब ऐसा हुआ तो जो हाथी था, उसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हाथी यम के समान था, मृत्यु के समान। लेकिन जो कृष्ण है वो तो मृत्यु के भी स्वामी हैं, काल के भी स्वामी हैं, वो कृष्ण को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाथी को भी क्रोध आ गया। कौवल्या पीड़ ने क्या किया, अपनी सूंड से कृष्ण को पीठ से पकड़ लिया। कृष्ण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से उसकी सूंड पे एक मुक्का मारा, और उसकी सूंड से निकल गए, और कृष्ण हाथी की 4 बड़ी बड़ी टांगों के बीच में घुस गए। पहले पहली टांग के साथ में घुस छिप गए, और हाथी कंफ्यूज हो गया कहाँ गया वो, और फिर हाथी सूंघ के पकड़ने लगा कृष्ण को। तो कृष्ण पहले एक टांग के नीचे जाते थे, फिर दूसरी टांग के नीचे जाते थे। कृष्ण ने चाहते तो हाथी को तुरंत मार सकते थे, भगवान ने कहा थोड़ा सा आनंद लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं थोड़ा, और थोड़ा हाथी से भी इसके भी अहंकार को बढ़ाते हैं। तो फिर भगवान ने इस प्रकार से, जो हाथी पकड़ ही नहीं पा रहे थे, भगवान ने बोला दिखाओ जितनी शक्ति दिखा सकते हो। फिर भगवान ने क्या किया कि पीछे गए, हाथी तो पकड़ ही नहीं पाया, 4 टांगों के बीच में कृष्ण घूम रहे हैं, तो भगवान बिल्कुल पीछे चले गए, और पीछे चल के कृष्ण ने हाथी की पूंछ से पकड़ के उसको पीछे घसीटा, और 25 धनुष, एक धनुष होता है 6 फीट, 150 फीट हाथी को खींचा, ऐसे रगड़ घसीट के खींच लिया। इतना बड़ा हाथी, आप सोचिए, उस कौवल्या पेड़ के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, और कृष्ण ने बड़ी आसानी से, जिस प्रकार से गरुड़ सांप को खींच के ले जाता है, कृष्ण 150 फीट उसको खींच के ले गए। और उस हाथी का उत्साह बढ़ाने के लिए कि ये बड़ा चारा हतोत्साहित ना हो जाए, कृष्ण ने थोड़ी से खींचने की स्पीड ढीली कर दी, हाथी को फिर से थोड़ी शक्ति मिली, और हाथी ने भगवान ने फिर उसकी पीठ छोड़ दी, छोड़ दिया उसको। तो अब हाथी ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। तो कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, तो भगवान बिल्कुल उसके सामने आ गए। सामने आके फिर से भगवान ने थोड़ा सा उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा, भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं मारूंगा, हल्के से मारूंगा, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। थप्पड़ मार के फिर भगवान भागे, और भागते भागते अपनी स्पीड कम कर दी। हम कहते ना, हम दौड़ दौड़ खेलते हैं, तो हम देखते होंगे बचपन में हम खेलते होंगे, तेजी से भागते हुए अचानक थोड़े धीरे हो जाओ, तो पिछला व्यक्ति भी तेजी से भागते हुए आ रहा है, उसके लिए अपनी स्पीड को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अचानक भागते भागते थोड़ा स्लो हो जाते थे, और कौवल्या पीड़ भी तेजी से भागते हुए आ रहा है, वो अपने को संभाल नहीं पाता था, वो बेचारा नीचे गिर जाता था। भगवान फिर उठते थे, कौवल्या पीड़ फिर अपने आप को उठाता था, भागते थे। फिर भगवान एक बार जान के नीचे गिर गए। कौवल्या पीड़ ने सोचा अब अच्छा मौका आया, ये नीचे गिर गया, लगता थक गया। कौवल्या पेड़ अपने घुटनों में बैठा, और अपने बड़े बड़े दांतों से कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए जोर से उस पर आक्रमण किया। भगवान बहुत फुर्तीले थे, भगवान तभी उठ गए, और उसके जो दांत थे तुरंत उस पृथ्वी पर लगे, और इतने जोर से उसने अटैक किया, सारी पीड़ा कौवल्या पेड़ को हुई। भगवान फिर उसको घुमाते रहे, है ना। और कभी वो दाएं जाता तो भगवान बाएं जाते, वो बाएं जाते तो भगवान दाएं आते। जब ऐसा कुछ हो गया, भगवान ने सोचा अब काफी टाइम हो गया है, अब इसका अंत कर देना चाहिए। फिर भगवान ने अपने एक बाएं हाथ से कौवल्या पेड़ के सूंड को पकड़ा, और उसको धक्का देके जमीन पे फेंक दिया, और फिर भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, और अपने पैरों से उसकी पिटाई की, और उसका एक दांत निकाल दिया, है ना, और उसकी मृत्यु हो गई। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है हरि, जो दूसरे के जीवन को निकाल रहे, है ना। और शेर की तरह भगवान ने उस हाथी की हत्या की, और फिर क्या किया,
भगवान ने एक दांत को भगवान ने पकड़ लिया और एक दांत को बलराम जी ने पकड़ लिया, और उन हाथी के दांतों से उन महावतों की पिटाई की, उनका भी वध कर दिया। और फिर अब एक एक दांत अपने हाथ पर रखकर कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश करते हैं। क्या एंट्रेंस है ना। और जब एंट्रेंस करते हैं तो भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान के शरीर में पसीना आ गया हाथी के साथ खेलते खेलते, और कुछ हाथी को मारा। हाथी का पसीना भी भगवान के ऊपर था, और हाथी का वध किया, महावत का वध किया। तो खून की बूंदें भगवान के ऊपर थी। ऐसा लग रहा था खून की बूंदों की डॉटिंग की हो, लाल रंग की बूंदें, और साथ में पसीना भी निकल रहा है। और बढ़िया भगवान की लंबी जो माला है वो वैसे की वैसी है, और सर पे भी पूरा भगवान ने पट्टी बांधी हुई है। और इतना सुंदर भगवान लग रहे थे। और कि उस ढंग से जब प्रवेश किया तो कंस देख के बड़ा घबरा गया कि क्या बालक है, कोविल्यापीड़ का भी वध कर दिया, ये प्लान भी फेल। और फिर जब भगवान फिर आते हैं मुख्य रंगमंच पे, है ना, और फिर वहां की सारी स्त्रियां हैं, वो सब आपस में चर्चा करनी शुरू करती हैं कि देखिए, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इतने बड़े बड़े चाणूर और मुष्टिक वज्र की तरह, और कितने कोमल कोमल ये बालक, छोटे से 10 या 11 साल के ये बालक हैं, और इतने बड़े बड़े पहलवान, ये कहाँ की, ये लड़ाई तो बराबर की है ही नहीं। कंस कितना अत्याचारी है, और हम लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं, हमको पाप लगेगा। बहुत वो निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और कृष्ण का खूब गुणगान करते हैं। ब्रज गोपियों का खूब गुणगान करती हैं स्त्रियां, और देवकी और वसुदेव भी वहां बैठे सुन रहे हैं। उनका मन भी बहुत दुखी होता है। और जो चाणूर है वो कृष्ण से लड़ने का प्रयास कर रहा है, और मुष्टिक जो है बलराम जी से। और चाणूर, कृष्ण का कंस है, वो चाहते हैं कि तुम मल्ल युद्ध में भाग लो। कृष्ण कहते हैं देखिए, ये तो बराबर का युद्ध है नहीं, हम तो साधारण ग्वाल बाले हैं, आप तो बहुत बड़े पहलवान हो। लेकिन राजा की इच्छा है, तो अब राजा का, हम तो प्रजा हैं, हम उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। लेकिन ये युद्ध बराबर का नहीं है, ये धार्मिक नहीं है। लेकिन चानू ने बोला, नहीं नहीं, देखने में तुम छोटे बालक हो, हमने देखा किस प्रकार से तुमने धनुष तोड़ा, किस प्रकार से तुमने कौवल्या पीड़ की हत्या की, तुम्हारे अंदर बहुत बल है। तो आओ, तुम अपना बल मुझे दिखाओ, और मुष्टिक बलराम जी के साथ युद्ध करेगा। भगवान ने बोला ठीक है, और युद्ध शुरू हो जाता है। हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, घुटने से घुटना, और दोनों एक दूसरे से ऐसे युद्ध कर रहे हैं। और भगवान ने कुश्ती की नई नई कलाएं दिखाई उसमें। और जो चाणूर समझ नहीं पाया क्या क्या कला दिखा रहे हैं, लेकिन भगवान मजा ले रहे हैं, थोड़ा आनंद ले रहे हैं, है ना, कि चलो जितना लड़ सकते हैं लड़ो। देखिए, भगवान जब भी किसी असुर का वध करते हैं तो उसके मुख्य 8 कारण होते हैं, है ना। कृष्ण असुरों का वध क्यों करते हैं? पहला कारण होता है कि कृष्ण पृथ्वी का भार कम करना चाहते हैं, है ना। कृष्ण तभी प्रकट हुए थे। चाणूर, मुष्टिक, कंस, उसके बाद सारे जरासंध, अगासुर, बकासुर, लंबासुर, केशी, सबका भगवान ने वध किया, तो पृथ्वी का बोझा कम किया। दूसरा, भगवान असुरों का उद्धार करते हैं। तीसरा, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं असुरों का वध करके। चौथा, भगवान जब ऐसा युद्ध होता है तो भगवान अपने आप को संकट में डाल देते हैं। तो भक्तगण, जिनके पूरा जीवन कृष्ण ही है, जब वो कृष्ण को संकट में देखते हैं तो उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है, और फिर कृष्ण उस प्रगाढ़ प्रेम का आस्वादन करते हैं। जब भगवान कालिया के फनों में कैद थे, और सारे यशोदा ब्रजवासियों को मालूम चला कि कृष्ण वापस नहीं आए, और सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, तो जब भाग के वहां पर गए और उन्होंने कृष्ण को कालिया के फनों में अचेत देखा, तो बस यशोदा मैया, नंद महाराज को ऐसा लगा पूरा उनका जीवन चला गया। वो तुरंत यमुना में कूदने को तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से बलराम जी ने उनको रोका था। तो भगवान अपने आप को संकट में डालकर अपने भक्तों के प्रेम की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं, और भगवान उस प्रगाढ़ प्रेम का आस्वादन करते हैं। ये चौथा कारण। पांचवा, भगवान असुरों की इच्छा को पूरा करते हैं। असुर वे चाहते हैं कि भगवान उनसे युद्ध करें, है ना। चाणूर और मुष्टिक की इच्छा थी कि भगवान उनसे पहलवानी करें, युद्ध कुश्ती लड़े। ये पांचवा कारण। छठा कारण, कृष्ण अपनी इच्छा को पूरा करते हैं।
है ना। वैकुंठ में सब भगवान की स्तुति करते रहते हैं, भगवान लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। गोलोक में भगवान अपने मित्रों से लड़ते हैं तो मित्र उनको हरा देते हैं, लेकिन भगवान अपना जोर दिखा नहीं पाते। लेकिन अभी कंस के साथ युद्ध होगा, चाणूर के साथ युद्ध होगा, तो भगवान इस युद्ध का आस्वादन करते हैं ना। कोई तो मिला जिससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। इसलिए भगवान जब असुरों का वध करते हैं, लड़ते हैं, तो भगवान अपनी इच्छा भी पूरी करते हैं। सातवां कारण, जब भगवान असुरों के साथ युद्ध करते हैं तो भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। जैसे अब हिंदी मूवीज में भी देखते हैं, हिंदी मूवीज में बच्चों को सबसे अच्छा लगता है जब फाइट सीक्वेंस होती है, डिशुम डिशुम चल रहा होता है, तो बच्चे बड़ा आनंद देते हैं। और उसमें लड़ाई झगड़े में लाइफ जब चल रही होती है, फाइट सीन चल रहा होता है, पहले हीरो की पिटाई हो रही होती है, और जब हीरो संकट में होता है तो सब बड़े टेंशन में आ जाते हैं, और जब हीरो वापस मुड़ के विलन की पिटाई करता है, सब खूब तालियां बजाते हैं। उसी ढंग से कृष्ण बहुत आनंद देते हैं जब कृष्ण असुरों की पिटाई करते हैं, तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सातवां कारण था। आठवां सबसे मुख्य कारण था कि भगवान के असुरों के वध की लीला को सुन के हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है ना। श्रवणतम श्रवकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत से भद्राणी विधनोति सुहृत सता अनर्थो उपशमन साक्षात भक्ति योग अधोक्ष जय लोक सेना जानाती सात्वत चक्रे सात्वत संहिता। कि अनर्थ जितने भी हमारे हृदय में हैं, उल्टी सीधी भौतिक इच्छाएं हैं, ये सब शांत हो सकती हैं अगर हम भगवान अधोक्षज की भक्ति में जोड़े। इसी के लिए लोकस्य अजानत विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, कि लोग इसको नहीं जानते, लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया, ये सात्वत संहिता, ये भक्तों के लिए संहिता, ये भागवतम का रचना की। तो जितना ज्यादा भगवान के असुरों वध की लीलाओं को सुनते हैं, हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो धुल जाते हैं, विधन होती है, विशेष रूप से उसकी धुलाई हो जाती है। तो इस प्रकार से चाणूर के साथ भगवान का युद्ध शुरू होता है और खूब एक दूसरे को मारते हो। हालांकि भगवान, इसमें बताया गया है कि उस ब्रजवासी में, उस पूरे रंगशाला में 10 प्रकार के लोग थे और उन्होंने 12 प्रकार के रसों का आस्वादन किया। हर जीव अपने अपने स्वरूप के अनुसार भगवान के साथ अलग अलग रस का आस्वादन कर रहा है। बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन बताया गया श्रीमद् भागवतम में। ये बड़ा विषय है, अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। और चाणूर और के साथ भगवान खूब एक दूसरे को धक्का मारते हैं। चाणूर को भगवान के कोमल अंग वज्र की तरह लग रहे हैं वज्र की तरह लग रहे हैं। और जब काफी समय हो जाता है, भगवान ने देखा कि जो स्त्री उनके भक्त हैं बहुत परेशान हो गए, तो भगवान क्या करते हैं, चाणूर को उठाते हैं और उसको 100 बारी घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना भारी भरकम चाणूर और इतने कोमल कृष्ण, देखिए क्या भगवान का ऐश्वर्य है। ऐसा घुमाते हैं, घुमाते 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 उसके प्राण निकल जाते हैं तो उठा के उसको फेंक देते हैं ना। फेंक दिया। इसी प्रकार बलराम जी भी मुष्टि को एक थप्पड़ मारते उसका वध हुआ। इसके बाद दूसरे आते हैं तोषण कूट इत्यादि, उसको भी धड़ाधड़ अपने पांव से भगवान मार देते हैं और सारे जो दूसरे जो पहलवान थे वो डर के भाग जाते हैं। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, सारे ग्वाल वालों को ऊपर बुला लेते हैं स्टेज के ऊपर और सब आपस में कुश्ती लड़ना, नाचना, कूदना, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, उससे पहले क्या था, खूब नगाड़े बज रहे थे, खूब नगाड़े बज रहे हैं और सारे ग्वाल वाल आगे रंगमंच, सारे पहलवान भाग गए और सारे पहलवान मर गए। भगवान ने पहले ही बोला तुम अधर्म कर रहे हो। क्यों? पहले चाणूर मुष्टिक ने कंस की प्रसन्नता के लिए बहुत पहलवानों को मारा था। अगर पहलवान की किसी कोई कुश्ती में एक पहलवान दूसरे पहलवान को मार देता है, ऐसा नहीं उसको वीर गति की प्राप्ति होती है। युद्ध में होता है ऐसा कि एक योद्धा दूसरे योद्धा को मार दे तो जो जीता वो स्वर्गलोक में जाता है, जो हारा उसको वीर गति प्राप्त होती है। लेकिन पहलवानी में ऐसा नहीं। राजा की प्रसन्नता के लिए एक पहलवान कुश्ती में दूसरे को मार दे तो जिसने मारा उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, ये अधर्म है। तो भगवान ने अब चाणूर मुष्टि को मारा तो अब धर्म पूरा हुआ। तो सब खूब नाच रहे थे, खूब नगाड़े बज रहे थे। कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस बोला बंद करो ये शोर शराबा। कंस ने सारा नगाड़े बंद करवा दिए। लेकिन कंस ने संगीत बंद कराया, लेकिन ऊपर देवता लोग बड़े प्रसन्न थे, देवताओं ने अपना संगीत शुरू कर दिया। कंस उसको तो बंद नहीं करवा सकता था। कंस इतना गुस्से में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले बंद कर लो, पकड़ो इस नंद को, डाल दो जेल में, वसुदेव को भी जेल में डाल दो, उग्रसेन को भी जेल में डाल दो,
अभी भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। जब ऐसा बोला उसने, देवकी वसुदेव और नंद के लिए कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। कंस ऊपर एक मंच में बैठा था, कृष्ण चढ़ कर गए मंच के पास, कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। तो असुर इतने कमाल देख रहा था, इतना ऐश्वर्य देख रहा था कृष्ण का, अभी भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। ये असुरों की मानसिकता है। असुरों को अपने बल पे, अपने कौशल पे पूरा विश्वास होता है। हम होंगे कामयाब, एक दिन मैं अपने आप को बचा लूंगा अपने कौशल के बल पे। भगवान की इतनी भगवत्ता देख रहा है, कौवल्या फिर को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। तलवार निकाली, भगवान ने उसको पकड़ा, उसके बालों से खींचा, उसका मुकुट नीचे गिरा, पूरा घसीटते हुए उसको नीचे लेकर आए और नीचे घसीट के उसके ऊपर कूद गए और ऐसे मुष्टियों से उसका प्रहार किया। इतना क्रोध था भगवान के अंदर कि तुमने इतने कष्ट दिए देवकी और वसुदेव को, मेरे भक्तों को इतने कष्ट सहने पड़े। इतनी पिटाई की उसकी, उसने वहीं पे प्राण त्याग दिए। जब उसने प्राण त्यागे, देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा कर दी। कंस के 8 भाई थे, सारे के सारे आए, बलराम जी ने सबकी हत्या कर दी। उसकी पत्नियां आई, खूब उन्होंने विलाप किया। उसके बाद ये कथा समाप्त होती है। उसके बाद कृष्ण और बलराम जाते हैं देवकी वसुदेव के पास और कृष्ण देवकी वसुदेव को कहते हैं, क्षमा मांगते हैं, है ना, कि क्षमा करें, मेरे कारण आपको इतने कष्ट सहने पड़े और मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। ये सुनते ही देवकी और वसुदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वसुदेव बलराम जी को अपनी गोद में बैठा लेते हैं, देवकी कृष्ण को, और तब फिर उनको ऊपर अपना प्रेम देते हैं। इस प्रकार से भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं और बहुत सुंदर लीला हमने आपको संक्षेप में सुनाई। ये 41 से लेकर 44 अध्याय आप इसको और विस्तार में पढ़ सकते हैं। आचार्यों की टीका बहुत सुंदर है इसके ऊपर। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है, कमेंट्स और क्वेश्चन? यस, कृपालु माधव प्रभु, कमेंट्स? यस, विजित आत्मा चैतन्य प्रभु, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। thank you for a very inspiring lecture. It was very nice to hear. थैंक यू माता जी। And what was the age of Krishna and Balram in this Leela, प्रभु जी? माता जी लगभग 10 और 11 साल के बीच में, 10.5 साल के। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ऋषि तृप्ति माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका आज मैंने मॉर्निंग में भी सुना था और अभी भी इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही चले जाए। बहुत आनंद आया प्रभु जी। और छोटे से मेरा एक अपना प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि जब कृष्ण कुब्जा से मिले तो आपने 3-4 पॉइंट्स बताए, उसमें एक पॉइंट आपने ये बताया कि मतलब कुब्जा को उन्होंने देख के ये उनके मन में आया कि जब मैं ब्रज में वापस जाऊंगा तो गोपियां मेरे से मतलब मेरा मजाक बनाएंगी। हाँ, तो मतलब भगवान कृष्ण तो शायद दोबारा वापस गए ही नहीं ब्रज में। तो एक तो उनके मन में ये भाव क्यों आया? उनको तो पता ही होगा कि मुझे जाना ही नहीं है दोबारा। थोड़ा सा मैं पूछना चाहती हूँ। और एक मेरे मन में मनोवृत्ति को लेकर प्रश्न था कि अब आपने बताया था कि मनोवृत्ति जो है हमारी कई जन्मों तक चलती है। मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति हमारी बुरी मनोवृत्ति होती है, तो वो कहीं उसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा आंसर मिला कि हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो उससे हमारी मनोवृत्ति शुद्ध हो सकती है। हाँ। है ना प्रभु जी? यही मैं पूछना चाह रही थी। प्रश्न तो मेरे कई सारे कुछ मैं नोट कर रही थी। तो और एक ये था कि आपने बताया कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन से बाहर निकले, जो वृंदावन के बाहर के गांव हैं तो वो उन्होंने कृष्ण के विषय में नहीं सुना था, लेकिन मथुरा के लोगों को तो कृष्ण के विषय में बहुत पता था। तो भगवान कृष्ण के विषय में वृंदावन के बाहर के गांव के वासियों को क्यों नहीं पता था? ये मैं थोड़ा सा सॉरी आपसे। हाँ, तो पहला प्रश्न माता जी कि भगवान ने सोचा मैं ब्रज में वापस जाऊंगा तो गोपियां मुझसे पूछेंगी। ये एक आचार्यों के भाव है। जो आचार्यगण होते हैं, बोला जाता है कि दे आर द सुपर सोल ऑफ द सुपर सोल। सुपर सोल हम सबके अंदर होते हैं, वो हमारे हृदय की इच्छा को जान जाते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो परमात्मा के परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा की इच्छा को जान जाते हैं।
तो बहुत से भाव चल रहे हैं। अभी तो भगवान आए हैं, मथुरा से बाहर ही आए हैं, तो अभी सोच रहे हैं। अभी तो भगवान ने ऐसा नहीं कि भगवान ने सोचा तो कभी वापस जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं जाऊंगा, कभी तो जाऊंगा। जब भी जाऊंगा तो पता तो चलेगा कि पहली स्त्री जो मैं फेस टू फेस मिला मथुरा में, ऐसी स्त्री से मिला, ओहो क्या जवाब दूंगा, बस मुस्कुरा ही दूंगा। मेरे पास क्या आंसर होगा, मुस्कुरा दूंगा बस। तो ये था। और दूसरा क्या प्रश्न था आपका, कि अपनी मनोवृत्ति को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना? तो यस माता जी, अपनी मनोवृत्ति यही है, श्रवण कीर्तन हम अच्छे ढंग से करते रहें, भक्तों के संग में रहें, सभी वैष्णव सदाचार का पालन करें, भक्ति के नियमों का अच्छे ढंग से पालन करें, इंट्रोस्पेक्टिव रहें कि हमारे अंदर जो गलत भावनाएं उठ रही हैं उसको ज्यादा पनपने ना दें, उसको तुरंत उसको उखाड़ के फेंकें, सावधान रहें। ये ध्यान रहे, जैसे नारद मुनि जी भागवतम 4 स्कंद में बताते हैं, अपने वर्तमान जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा पिछला जीवन कैसे था और अगला जीवन कैसे होगा। कोई बदलने नहीं वाला। अगर हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो अभी जैसे हैं वैसे अगले जीवन में भी होंगे। हम कई बार सोचते हैं ना, चलो अब जैसा होने तो नया जीवन नए फॉर्मेट, पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। फिर नहीं, वो सटल बॉडी तो यही रहेगी, वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए जो अपने मन को शुद्ध करना है अभी समय उसको अच्छे ढंग से शुद्ध कर लें। और तीसरा आपका क्या प्रश्न था कि, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मतलब, आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप अनम्यूट कीजिए। तब तक भद्र स्वरूप वो आप बता दीजिए क्या प्रश्न। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आपका बहुत ही सदा की तरह बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही उपदेशात्मक और ज्ञानवर्धक कथाएं थी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ हम देखते हैं कि कंस को भगवान ने अपने हाथों से ही वध किए, और जैसे कि अघासुर को भगवान जब उनके शरीर में प्रवेश किए थे तो उसके बाद उसका जो अंत हुआ था, तो उसके बारे में सुनते हैं कि उसको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी, भगवान का धाम प्राप्त हुआ था, अन्य जो 4 मुक्ति है वो उनको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ कंस के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इनको कौन सा मुक्ति प्राप्त हुआ था, या सायुज्य मिला था, या फिर ये भी भगवान के धाम गए थे क्योंकि हाथ से ही इन्होंने वध किए थे, और एवं इसी तरह चाणूर को भी क्या अंततः गति क्या मिली थी? धन्यवाद प्रभु जी, मैं बताना भूल गया, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, थैंक यू। कंस को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि हमेशा वो कृष्ण के रूप का चिंतन करता रहता था, हमेशा डर के कारण, द्वेष से, भय से चिंतन करता था, तो इसीलिए उसको सारूप्य मुक्ति मिली। और कंस का भाग्य था ये कि कृष्ण उसके शरीर पर कूद रहे हैं, अपने हाथ से मार रहे हैं, तो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति मिली। चाणूर का कहीं बताया नहीं गया, नहीं निश्चित रूप से चाणूर का भी उद्धार तो हुआ ही है, सबका उद्धार किया ही भगवान ने। जैसे उस दर्जे, उस धोबी को बताया, उसको ब्रह्म ज्योति, सायुज्य मुक्ति मिली। तो जिन्होंने भगवान का इतना चिंतन नहीं किया, चाणूर ने ऐसा नहीं कि भगवान के हमेशा चिंतन में रहता था, तो भगवान का वध हुआ, उसको भी सायुज्य मुक्ति तो मिली ही होगी, लेकिन ऐसा कोई वर्णन आता नहीं। लेकिन कंस के लिए तो विशेष वर्णन आता है कि उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त। भागवतम में ऐसा है कि सारूप्य मुक्ति प्राप्त? हाँ जी, हाँ, भागवतम सारूप्य लिखा है, क्लियर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस कर। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर लाइवली एंड ऑब्जर्विंग लेक्चर। बहुत सारा टीचिंग्स था। एक हम लोग जैसे कि आचार्यों का भी पढ़ते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, उसको अलग एंगल से वो देख रहे हैं। मतलब जैसे कि डीमॉन्स इन कृष्ण लीला, जिसमें वो बता रहे हैं कि सब अनर्थस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कंस जो है वो एक एथिज्म को रिलेट करता है, मतलब पर्सोनिफाइड है। और एक सिंपल जब हम लीला को पढ़ते हैं जैसे, तो हम कैसे उसको पढ़ना चाहिए? मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए जो उसका अंदर का भाव को समझते हुए, जो आचार्यों ने जो गुड चीज दिया है, इसे भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पेसिफिकली इसको वर्ड दिया है, उस भाव से पढ़ना चाहिए कि ना जस्ट जो एज इट इज हो रहा है इसे,
सिंपली अगर हम पढ़ेंगे कैसे कृष्ण मार रहे हैं, रस का आदान प्रदान हो रहा है, इस भाव से पढ़ना बेटर है कि उस भाव से पढ़ना बेटर है? कैसे कैसे समझना बेटर? हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इसमें दोनों ही अच्छे हैं, है ना। मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है जो भगवान की लीलाएं हैं, इनको हम 3 स्तर पे समझ सकते हैं। मैंने समझाने की बोला, आधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। आधिदैविक मतलब एक दिव्य स्तर, भगवान के अपने भक्तों के साथ रसों का आदान प्रदान, है ना। भगवान कुब्जा को देखकर क्यों हंस रहे, ये कुछ छोटी सी बात है ना, उस पर इतना है। आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने 2 उंगलियां उनकी ठोड़ी पे क्यों रखी, इसी के भी 10 कारण बता दिए हरीश्वरी कि ठोड़ी के नीचे 2 उंगलियां क्यों रखी, ऐसे क्यों रखे। इसके बाद इतनी इतनी चर्चा की, पूरी चर्चा होती जाती है इसी पे। तो ये एक रस का आदान प्रदान है ना, ये आधिदैविक स्तर है। दूसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या कि इस लीला से मेरे लिए क्या है, मैं अपने में क्या सुधार ला सकता हूँ। तो जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि हर जो असुर है हमारे एक अनर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जो मेरे अंदर भी कंस की मानसिकता है, मेरे अंदर भी वो धोबी वाली मानसिकता कि सब कुछ मेरा है, मैं क्यों दूं, है ना। तो मुझे कुब्जा की मानसिकता या सुदामा की मानसिकता को विकसित करना है। तो अपने लिए मैं क्या है, एक वो है। और तीसरा आधिभौतिक, प्रचार के लिए क्या है ना। प्रचार के लिए देख सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण असम ऊर्ध्व है, कृष्ण के कितने ऐश्वर्य भगवान अपने दिखा रहे हैं, सुंदरता का ऐश्वर्य, अपनी शक्ति का ऐश्वर्य। तो ये प्रचार के लिए हो गया, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी भगवान की लीला है, हम 3 स्तर पे इसको रेबिश कर सकते हैं, और तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही ढंग से करना चाहिए। इसे ओवरऑल हमें इसका मिलता है। आचार्यों की रस भरी टीका से हमें एक अलग आस्वादन मिलता है, इसका भी हम टेस्ट करते हैं। अपने अनर्थों से जूझने की हमें शक्ति भी मिलती है, इंट्रोस्पेक्शन करने को भी मिलता है, और प्रचार के लिए भी इससे हम देख सकते हैं। तीनों के लिए, तीनों लेवल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और किसी क्वेश्चन? अमिता मंगला माता जी और नंद मंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। करना पड़ा। प्रभु जी, एक बहुत जनरल सा एक क्वेश्चन है मेरा कि हमें जैसे पता है कि हमें कृष्ण नाम ही लेना चाहिए पूरे समय, वो ही हमारे लिए सर्वोत्तम है, कृष्णा सर्वोपरि है। पर कभी कभी क्या होता है कि नाम जप में मन नहीं लगता है और भारी लगता है। अब 16 माला जो हमारी होती हैं वो करनी भारी लगती है, ऐसे लगता है कि बोझा है, ये करना है बस आज हमें। एक जो मन लगना चाहिए वो नहीं, जबकि हमें सब कुछ पता है कि हमें करना है, और फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा मन लगने लग जाता है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? भक्ति हिलती रहती है। हाँ कोई बात नहीं, सबके हिलते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हम एक नाव में बैठे हैं और ये भव सागर है, भव सागर की लहरें आती हैं, नाव को धक्का मारती है तो नाव तो हिलेगी हिलेगी। तो हमारी कंडीशनिंग है, पूर्व जन्मों के स्वभाव है हमारा, उसमें हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हिलेगी डुलेगी, चिंता मत कीजिए। बस नाव में बैठे रहिए, उछल कूद मत कीजिए नाव में, कभी हिलेगी डुलेगी कोई चिंता नहीं। आप 16 माला करते रहिए, ये मत सोचिए मेरा मन नहीं लग रहा, ये लग रहा है। मन को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। मन का काम है इधर उधर भागना, हमारा काम है उसको पकड़ के लाना और उसको सुनाना। हम अपने आप मन को वश में नहीं कर सकते, ये जब भगवान ही हम पे कृपा करेंगे तो मन वश में होगा, भगवान ही मन को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, लगे रहिए बस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब किसी की अरेंज मैरिज होती है तो लड़की को कोई ससुराल वालों से प्रेम थोड़ी होता है, बेचारी सेवा करती रहती है जबरदस्ती, जैसी भी सास है ससुर है जो भी है उसको सहती है, सेवा करती रहती है। करते 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 पति भी उसको पसंद नहीं होता। आजकल तो पता नहीं क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, पहले तो ऐसी अरेंज मैरिज होती थी, देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, जो हो गया सो हो गया, कोई उसको पता ही नहीं होता कौन क्या है, और सेवा करनी उसको मालूम होता, करती रहती थी सेवा, फिर वहीं उसके प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाते थे। तो यही हमारी स्थिति है, हम भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले हुए। हम सेवा करते रहें, 16 माला जपते रहें, अपने आप वो प्रेम विकसित हो जाए। प्रभु जी ऐसे में जब मन नहीं लगता है उस समय हम भगवान से किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा मन लगने लग जाए दोबारा से? बस यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं अपना मन देना चाहती हूँ आपको, आप शक्ति दीजिए, इस मन को आप पकड़ लीजिए। आपका एक नाम है चित्त चोर, मन मोहन, मोहित कर लीजिए मेरे मन को आप बस। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन नंद मंदन प्रभु।
प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि मथुरा और वृंदावन का जो भौतिक लेवल पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, और हमें ये कथाओं में सुनने को मिलता है कि जो वृंदावन वासी थे वो भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा तड़पते थे। उनसे हाँ। वो कभी मतलब मिलने के लिए उनकी इच्छा होती थी लेकिन वो नहीं जा पाते थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भौतिक दृष्टि से दूर था या वो जाना नहीं चाह रहे थे, जबकि हमें पता चलता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कृपया करके इसका थोड़ा सा। हम लोग अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं क्या है, क्या 10 किलोमीटर चले जाते क्या, गाड़ी किक मारो पहुंच जाएगी, स्कूटी ऑन करो पहुंच जाए, क्या है? ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन वहां उस समय ऐसा वो कल्चर नहीं था, उस समय ऐसी सोच नहीं थी उनके, है ना। वृंदावन वृंदावन है, मथुरा मथुरा है, एक अलग ही कल्चर था। वो शहर था, वो गांव था। सोच भी नहीं सकते थे कि हम शहर में जाएंगे, सोचते ही नहीं थे, जी, है ना। और कृष्ण वापस नहीं आए, ये तो कभी नहीं होता ही नहीं, गए नहीं, वो सोचा ही नहीं, दूर चले गए चले गए। वो कृष्ण को वापस आना था, कृष्ण वचन देके देखे वापस आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे आएंगे, वो तो इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, है ना। और ऐसे वो चले भी जाते, वो मिले भी थे, वो कुरुक्षेत्र में मिले थे ना कृष्ण से। हाँ प्रभु, कुरुक्षेत्र में जा सकते हैं, मथुरा नहीं जा सकते। हाँ, ये ऐसा हाँ, तो कुरुक्षेत्र तो कभी कभी गए ना, सूर्य ग्रहण हुआ तो चले गए सब, सूर्य ग्रहण हुआ तो वहां मिले, लेकिन वहां मिलकर उनको कुछ लगा नहीं, कुछ मिले। ओके। वापिस ब्रज में आओ, उसी श्याम सुंदर रूप में हम आपको देखना चाहते हैं, वो बात। लेकिन गोपियां भी प्रभु जी वो अपना इसके लिए घी के लिए या दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी, ऐसा भी सुनने को मिलता है। हाँ, जाती थी कई बारी, फिर वापस आ जाती थी। मथुरा बड़ा ऑफिशियल था, वहां रहने का वहां मिलने का कोई था नहीं, बस फटाफट वापस आओ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके राइट, प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, फॉर योर नाइस लेक्चर। मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूँ, क्लास में प्रभु जी ने बताया है, ये बहुत सारा चीज था, पर स्पेशली यही था कि भगवान के साथ कैसे अलग अलग टाइप के भक्तों ने रेसिप्रोकेट किया। स्पेशली ये जो सुदामा के बारे में बताया, उन्होंने 3 वर मांगे, सबसे इंस्पायरिंग था एक्चुअली। उन्होंने अचल भक्ति मांगा, अनवेवरिंग डिवोशन इरेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, और फ्रेंडशिप विद डिवोटीज, जितना भक्त है उनके साथ मैत्री है, और जीवों के प्रति दूसरे अनफॉर्चुनेट लिविंग एंड कंपैशन है। और प्रभु जी ने बताया कैसे कि भगवान जो मारते हैं इसका कारण क्या है, 8 प्रकार के कारण है, वो पहली बार मैंने सुना। और बहुत सारा इसमें था, अलग अलग भक्तों के साथ उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट किया, कैसे एक धोबी के साथ कैसे व्यवहार किया, कुबड़ा के साथ कुब्जा के साथ कैसे व्यवहार किया, फिर एक दर्जी के साथ कैसे व्यवहार किया। और प्रभु जी ने एक चीज बताया, जैसे कि हमारा माइंड कैसे मनोवृत्ति रहता है जीवन के लिए, जन्म के बाद चलता रहता है, उसको अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो। फिर बहुत शिक्षाप्रद था प्रभु जी का। और मैं तो ऐसे सोच रहा था कि इंट्रोड्यूस करके मैं चला जाऊं और फिर आके थैंक यू करने के लिए आऊं, पर मैं पूरा क्लास पूरा सुना एक्चुअली, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्षमा करें, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। नहीं प्रभु जी, आपकी बहुत सी सेवाएं होंगी। नहीं प्रभु जी, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा भी था, और हम आशा करते हैं प्रभु जी कभी ऑफलाइन आके हमारा हमें संग दें। और प्रभु जी बहुत धन्यवाद। और हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे भाई लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय, प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की विशेष। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।